नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल नियति ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रकृति में सभी वस्तुओं एवं प्राणियों पर इन्हीं 5 तत्वों का अधिकार है। ज्योतिष में सभी राशियां किसी न किसी तत्व के प्रभाव में हैं। जैसे वृष, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। धन संचय, विषय वस्तु की तरफ भागना, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की ललक लालसा ही पृथ्वी तत्व की गुणधर्म है। पृथ्वी तत्व यदि कमजोर हो तो व्यक्ति योजनाएं बनाता है, परिश्रम भी करता है, किंतु जैसा सोचता है वैसा परिणाम नहीं मिलता। पृथ्वी तत्व यदि किसी जातक का बढ़ा हुआ हो तो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, धन के पीछे विक्षिप्त रहता है। उसके लिए धन संपत्ति ही सर्वोपरि है। पृथ्वी तत्व यदि संतुलित हो तो व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन अर्जन करता है और धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह भी नहीं रखता। कैरियर, स्थिरता, अनुकूलता, सफलता की दृष्टि से पृथ्वी तत्व को संतुलित रखना बहुत अनिवार्य है। पृथ्वी तत्व का सीधा संबंध मूलाधार चक्र से है। इसका बीज मंत्र लम है। योगी जन पृथ्वी तत्व को संतुलित करके धन के प्रति मोह को ही समाप्त कर देते हैं। आइए जल तत्व के बारे में जानते हैं। जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन हैं। जल तत्व को अर्धचंद्र से चिन्हित किया गया है। अर्धचंद्र जैसे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की चंद्रमा। इस तत्व का संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है। इसका बीज मंत्र वम है। घटते बढ़ते चंद्रमा सीधा हमारे मन स्थिति को प्रभावित करता है। जल तत्व यदि बढ़ा हुआ हो तो शुक्ल पक्ष में बढ़ते चंद्रमा में जातक उत्साहित महसूस करेगा, काम करने का मन होगा, धन अर्जित करेगा। और जैसे ही कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटना शुरू हो जाए, जिम्मेदारी से लापरवाह, एकांत प्रिय, चिड़चिड़ापन और तनाव से भर जाएगा। जल तत्व असंतुलित रहने से व्यक्ति चंचल, अस्थिर हो जाता है। एक काम छोड़कर दूसरे कार्य को हाथ लेने की प्रवृत्ति होती है। जल तत्व का सीधा संबंध है, जल तत्व रिश्तों से बांधता है। जल तत्व यदि असंतुलित हो तो रिश्तों में अनबन, मनमुटाव, गृह क्लेश सहज रूप से देखे जा सकते हैं। उदाहरण, कोई स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित है, 24 घंटे अपने परिवार के हित के बारे में सोचती है, जिम्मेदारियां भी निभाती हैं, फिर भी पति महत्व नहीं देगा यदि जल तत्व कमजोर है। फिर रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, भाई भाई, पिता पुत्र या मित्रता या कोई भी रिश्ता हो। जल तत्व को यदि संतुलित कर लिया जाए तो रिश्तों में सुधार आएगा और संबंध मधुर बनेंगे। योगी जन जल तत्व को संतुलित करके मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। आइए आगे अग्नि तत्व के विषय में चर्चा करते हैं। मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसका संबंध मणिपुर चक्र से है और इसका बीज मंत्र रम है। अग्नि तत्व यदि कमजोर हो तो आप सिर्फ सोचेंगे किंतु अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। घर, परिवार या समाज में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा जिनकी बातों को लोग महत्व ही नहीं देते। चाहे ऑफिस में उच्च अधिकारी हो या घर परिवार में पत्नी बच्चे हों, न तो बातों को सुनेंगे, न समझेंगे और न ही मानेंगे। अग्नि तत्व यदि कमजोर हो तो व्यक्ति अपने भावनाओं को व्यक्त करने में असक्षम हो जाता है और आत्मविश्वास में कमी ला करके ये तत्व व्यक्ति को हीन भावना से ग्रसित कर देता है।
अग्नि तत्व यदि बढ़ जाए तो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी, अति आत्मविश्वासी हो जाता है। यह भी घातक है। संतुलित अग्नि तत्व के व्यक्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं। अग्नि तत्व का संतुलित रहना बहुत अनिवार्य है। अग्नि तत्व यदि पृथ्वी तत्व के साथ मिल जाए तो व्यक्ति धन के पीछे भागता है। अग्नि तत्व यदि जल तत्व के साथ मिलकर के जल तत्व को बढ़ा दे तो व्यक्ति का संबंध विच्छेद हो जाता है। अग्नि तत्व एक ऐसी ऊर्जा है जिसको नीचे की ओर भी यात्रा कर सकती है, ऊपर की ओर भी यात्रा कर सकती है। योगी जन अग्नि तत्व को संतुलित करके आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। आगे वायु तत्व के विषय में चर्चा करते हैं। वायु तत्व का संबंध अनाहत चक्र से है। इसका बीज मंत्र यम है। वायु तत्व यदि कमजोर हो तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, व्यक्ति जिम्मेदारी से लापरवाह होकर एकांत प्रिय हो जाएगा। वायु तत्व यदि बढ़ा हुआ हो तो लांछन, बदनामी, मान सम्मान में कमी और अपयश देता है। वायु तत्व यदि संतुलित हो तो जातक को ख्याति प्राप्त कराता है। व्यक्ति लोगों के सामने अपने आप को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त कर पाता है। जितने भी संगीतज्ञ, अभिनेता, कलाकार हैं, चाहे कला के किसी भी क्षेत्र में, संतुलित वायु तत्व के प्रभाव से यश, कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं आकाश तत्व की ओर। आकाश तत्व को किसी भी राशि में शामिल नहीं किया गया है। आकाश तत्व से ही सभी तत्वों का निर्माण हुआ है। मन आकाश तत्व से निकला है। विचार, भाव, अनचाही ऊर्जा, इच्छाएं आकाश तत्व के कारण है। आकाश तत्व यदि वायु तत्व के साथ मिल जाए तो कामनाएं और इच्छा जागृत करता है। आकाश तत्व यदि अग्नि तत्व के साथ मिल जाए तो व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न कर देता है। आकाश तत्व जल तत्व के साथ मिलकर मोह, माया, प्रेम जैसे संबंधों में उलझा देता है। आकाश तत्व पृथ्वी तत्व के साथ मिलकर व्यक्ति को भोग विलास में लिप्त कर देता है, विलासी भी बनाता है और धन, पद, स्त्री के प्रति भयभीत भी रखता है। यदि कोई आकाश तत्व को साध ले तो विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। दुनिया में 12 प्रकार के लोग हैं, 12 राशियां हैं, 5 तत्व हैं। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में, प्रत्येक फील्ड में ये 12 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। इनकी कार्यशैली में भिन्नता, या ये अपने कार्य को अलग अलग ढंग से संपन्न करेंगे। जैसे अग्नि तत्व की राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। मेष राशि के लोग जल्दबाज होते हैं, कार्य को तीव्र गति से करेंगे। सिंह स्थिर राशि है और धनु द्विस्वभाव, स्थिरता और चंचलता दोनों है। तो सिंह और धनु में परिपक्वता, गंभीरता और अपने कार्य को ये सुलझे हुए ढंग से करेंगे। उसी प्रकार पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या और मकर राशियां, ये भौतिकवादी राशि है। भौतिकवादी राशि अर्थ प्रधान राशि है, तो इनके कार्य क्षेत्र में ये लोग धन को ज्यादा महत्व देंगे। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशियां हैं। जैसे कोई लेखन कर रहे हैं या कवि हैं तो ये बौद्धिक रूप से लिखेंगे, दिमाग से लिखेंगे। वहीं पर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के यदि कोई लेखक है या कवि हैं तो ये हृदय से, दिल से लेखन करेंगे या अपनी कविताओं को बोलेंगे।
तो सबके कार्य करने का ढंग जो है अलग अलग है। तुला राशि का व्यक्ति यदि किसी कार्य को संपन्न करता है तो संतुलित ढंग से कार्य करेगा। तो जितनी भी राशियां हैं प्रत्येक कार्य क्षेत्र में देखे जा सकते हैं और अपने अपने ढंग से कार्य को लोग संपन्न करते हैं। अलग अलग तत्वों का प्रभाव है। अगली वीडियो में तत्वों को संतुलित कैसे करें इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।